अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारानायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो एक अहम वीडियो है और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं वो तमाम टॉपिक्स आप लोग के लिए लेके आऊंगी जिनको डिस्कस नहीं किया गया और हमारी फीमेल्स को उनकी ज़रूरत है। आज की वीडियो छाती यानी ब्रेस्ट की केयर के बारे में है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके जिस्म में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। उन चेंजेस के हिसाब से आपको अपनी ब्रेस्ट का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है ताकि वो आने वाले वक्त में अपनी सही फॉर्म में रह सके, सही शेप में रह सके और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बताएंगे कि छाती का यानी कि ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली ये मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनती है जिन्हें लोब्यूल्स, फैट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ फैटी टिश्यूज, नर्व्स और स्किन के साथ मिलकर इसका कॉम्बिनेशन होता है। हर लोब्यूल एक ग्लैंड से बना होता है जो कि दूध बनाता है और वो नालियों के जरिए निपल तक पहुंचता है जहां एरियोला के जरिए बच्चा उसको पी पाता है। हर औरत में इसकी क्वांटिटी मुख्तलिफ होती है, 15 से 25 तक होती है। ये साइज पे डिपेंड नहीं करता बल्कि शेप और टोटल उसकी हेयत के ऊपर डिपेंड करता है और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें फैट्स कितने हैं। जहां हम ब्रेस्ट का जिक्र करते हैं वहां हम उसके इन्फेक्शन से भी आपको आगाह करना चाहते हैं कि ब्रेस्ट पे इन्फेक्शन हमेशा बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें सूजन हो जाती है। आमतौर पर जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं उन्हें 10 से 33% ऐसी होती हैं जिनको ये मसला हो जाता है। इसके मुख्तलिफ कॉजेस हो सकते हैं जैसे कि डक्ट्स का दब जाना यानी कि नालियों का ब्लॉक हो जाना, दब जाना, इंजर्ड हो जाना, निपल्स का क्रैक हो जाना, या आपको टाइप 2 डायबिटीज हो, या अगर आप स्मोकिंग करती हो, या आपको रियोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, या आप बहुत ज्यादा ओबीस हो यानी कि आपका वजन बहुत ज्यादा हो, या आपको इन्फ्लेमेटरी कैंसर हो। इसकी निशानियां आपको बता दी जाएंगी इस वीडियो में कि अगर आपको अपनी छाती में स्वेलिंग महसूस हो, रेडनेस महसूस हो, पेन महसूस हो, बुखार हो जाए साथ और उसके अलावा आपको ठंड लगे यानी बॉडी शेक करने लगे, तो इसका मतलब है आपकी ब्रेस्ट में कोई मसला चल रहा है और आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। और एक बात याद रखिए कि कभी भी इस मामले में आपने रिस्क नहीं लेना, शर्माना नहीं है। आपको ज़रा सा भी कोई मसला फील हो तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है ताकि बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके और उसको फैलने ना दिया जाए। अब हम आपको ये बताएंगे कि प्रेगनेंसी में आपकी छाती में क्या क्या तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। हर औरत में ये तब्दीलियां आती हैं। कुछ औरतें इनको नोटिस करती हैं, कुछ अपनी तबीयत की वजह से इनको नोटिस नहीं कर पाती। तो जो सबसे पहली तब्दीली है वो ये है कि उसका साइज़ तकरीबन 1.5 इंच तक बढ़ जाता है यानी कि आपकी ब्रा का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा आपकी छाती नरम पड़ जाती है। आपने महसूस किया होगा कि आपको हाथ लगाकर अपनी छाती बहुत नरम महसूस होती है और साथ में आपको दर्द होती है और आपको सेंसिटिव भी ज़्यादा महसूस होती है। दूसरा चेंज ये आता है कि आपके जो निपल्स के इर्द गिर्द का एरिया होता है वो डार्क होने लग जाता है। उसका रीज़न एक प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है जिसकी वजह से आपका ये एरिया वक्ती तौर पर डार्क होता है। जब प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है तो आपकी बॉडी का रंग वापस ठीक हो जाता है। तीसरी चीज़ होती है कोलेस्ट्रम की लीकेज। कोलेस्ट्रम एक येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि थिक होता है अपने स्ट्रक्चर में और जब आपका 3rd ट्राइमेस्टर होता है, खासतौर पे 8वां महीना स्टार्ट होता है, तो ये खुद से लीक होना शुरू हो जाता है। कुछ औरतों में नहीं भी लीक होता लेकिन बनता सब में है। कईयों में लीक होता है तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि ये एक चेंज होता है जो प्रेगनेंसी में आपकी ब्रेस्ट में आता है। इसके अलावा आपकी जो ब्रेस्ट की वेसल्स होती हैं यानी कि वेन्स आपको नज़र आ रही होती हैं, उनका कलर आपको काफ़ी डार्क नज़र आता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपकी ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है जिसकी वजह से आपकी वेन्स का कलर डार्कर महसूस होता है। इसके अलावा आपके निपल्स एनलार्ज हो जाते हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा होता है ताकि आप अपने बच्चे को दूध पिलाने में आसानी पा सकें। लेकिन अगर आपको लगे कि आपके निपल्स एनलार्ज नहीं हो रहे तो आपको चाहिए कि जो दूध पिलाने के लिए जो पंप होता है जिससे दूध को सक करके बाहर निकाला जाता है उसके जरिए आप अपने निपल्स को सक करें ताकि वो थोड़े से बाहर की तरफ एनलार्ज हो जाएं और जब आपका बच्चा पैदा हो जाए तो उसको दूध पीने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिनका दूसरा या तीसरा बच्चा होता है
उनको इस तरह के काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम आपको टिप्स बताने वाले हैं जो कि आपको अपनी ब्रेस्ट और निप्पल की केयर के लिए जरूर फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपने हमेशा सही साइज की ब्रा पहननी है। औरतें अपनी पुरानी ब्रास पहनती हैं जबकि उनको ये नहीं मालूम होता कि प्रेगनेंसी में साइज बढ़ता है और अगर आप टाइट ब्रा पहनेंगी तो आपकी वेसल्स दब सकती हैं जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन रुक सकती है और आपको मसला हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप सादा कॉटन की पैडेड ब्रास यूज करें। अगर आप एयर ब्रास का इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत कंफर्टेबल होती हैं, या कम से कम ऐसी ब्रास इस्तेमाल करें जिनके पीछे बैक सपोर्ट काफी अच्छी होती है ताकि वो आपकी ब्रेस्ट का वजन सहार सकें और आपकी जो ब्रेस्ट है वो डी शेप ना हो जाए और उसका साइज आपको ठीक से पूरा हो। इसके बाद सेकंड चीज है कि आपने अपने निप्पल्स का और अपनी छाती का मसाज करना है। इसके लिए आपको ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल चाहिए होता है जो आपके घर में अवेलेबल हो। उससे आपने अपनी ब्रेस्ट का सर्कुलर मसाज करना है। इसको आप क्लॉकवाइज भी करें और एंटी क्लॉकवाइज भी करें। इस तरह करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और आपका दूध बनने का जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाता है और जो ब्रेस्ट सैग हो जाती है यानी कि लटक जाती है वो भी काफी हद तक फिर्म हो जाती है और आपकी जो ब्रेस्ट की शेप है वो खराब नहीं होती। इसके अलावा आपके जो निप्पल्स हैं उनमें क्रैक्स नहीं आते और वो ड्राई नहीं होती। इसके बाद तीसरी चीज आ जाती है कि आपने मेंटेन करनी है अपनी हाइजीन यानी कि निप्पल्स की सफाई का खास ख्याल रखना है, स्पेशली तब जब उसमें से कोलेस्ट्रम निकल रहा हो। तो उस वक्त आपको चाहिए कि इसको सादे पानी के साथ साफ करें और अगर बहुत ज्यादा मिकदार में यह हो रहा है तो आपको इसके लिए पैड्स की जरूरत होती है जिसको आप यूज कर सकती हैं, या ऐसे टिश्यूज अवेलेबल होते हैं जिनको आप अपनी ब्रा में रख सकती हैं। तो आपके ये जो कोलेस्ट्रम है ये आपके कपड़ों को गंदा नहीं करता और उससे आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ख्याल रखना है आपने इस चीज का कि ये जम कर कहीं क्रस्ट ना बना दे, तो अगर ये क्रस्ट बना देगा तो फिर आपका ये इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। चौथी चीज का ख्याल आपने ये रखना है कि आपने कभी भी निप्पल्स को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल नहीं करना। नहाते हुए भी आप कोशिश करें कि निप्पल्स के एरिया में साबुन ना लगाएं, इसकी वजह से उनमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो ड्राई हो जाते हैं। इसके अलावा आपने ये करना है कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करनी है निप्पल्स के ऊपर, खास तौर पे क्योंकि वो ड्राई ना हो जाए, उनमें क्रैक्स ना हो और वो इजी हो जाए बच्चे के लिए इस्तेमाल करने के लिए, सॉफ्ट रहें ताकि दूध निकलने में आसानी हो सके। इसके अलावा कुछ निप्पल प्रोटेक्टर्स भी आते हैं। कुछ औरतों के निप्पल्स पे क्रैक्स आ चुके होते हैं या वो दुखते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो छोटे छोटे पैड से बने होते हैं, उनको निप्पल प्रोटेक्टर्स कहते हैं। उनको आप अपनी ब्रा के अंदर रख सकती हैं या अपने कपड़ों के नीचे पहन सकती हैं। तो उस तरह करने से आपके जो निप्पल हैं डायरेक्ट कपड़ों को टच नहीं होते और इसकी वजह से आपको जो सोरनेस का एहसास है वो नहीं होता और आपको सुकून रहता है। कुछ औरतों के जिस्म पे ज्यादा बाल होते हैं, जिनके निप्पल के इर्द गिर्द के एरिया पे बाल हैं, उनको चाहिए बच्चा होने से पहले उसको साफ कर लें ताकि बच्चे को दूध पिलाने में आसानी हो सके। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. इसके बाद कुछ प्रिकॉशंस भी आपको फॉलो करनी है जो कि आपकी ब्रेस्ट केयर के लिए जरूरी हैं और ये आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। आपने जब भी अपनी ब्रेस्ट को वॉश करना है आपने नीम गर्म पानी से करना है या गर्म पानी से करना है, लेकिन ध्यान रहे कि 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म पानी आपने नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद आपने ये करना है कि जब भी आपने ब्रा पहननी है उसको रेगुलर बेसिस पे चेंज करना है और खास तौर पे ब्लैक कलर की ब्रा मना की जाती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ब्लैक कलर की ब्रा पहनने से आपको ये पता नहीं चलता कि वो गंदी हो गई है या नहीं या उसके ऊपर कुछ लीकेज हुई है या नहीं। तो कोशिश करें कि आप लाइट कलर की ब्रा यूज करें और उसको वक्तन फवक्तन बदलती रहें ताकि आपकी सफाई का ख्याल रह सके।
उसके बाद आपने ये करना है कि अपनी ब्रेस्ट का मुआयना करते रहना है कि आपको किसी किस्म के वहाँ पे पेन या कोई निशान या कोई गिल्टी इस तरह की कोई भी चेंज आपको नजर आए तो उसको आपने फौरन डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। हमारी औरतें ये गलती करती हैं कि उनको अगर कोई चीज फील भी हो तो उसको इग्नोर करती हैं या शर्म के हाथों नहीं बताती। आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगी तो कोई दूसरा नहीं रखेगा। इसलिए कुछ पर्सनल पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ आपको ही केयर करनी होती है, इसलिए आपको फुल अटेंशन देने की जरूरत है कि आपकी ब्रेस्ट में कोई ऐसा वाज़े चेंज आए या जो कोई रेगुलर रूटीन से हट के चेंज आपको महसूस हो तो वो आपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। उसके अलावा आपने कुछ एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आप जैसे कि आर्म रोटेशन वगैरह, इस तरह करने से आपकी जो ब्रेस्ट है वो सैगी नहीं होती, यानी कि लटकती नहीं है और वो अपनी सही शेप में रहती है। इसके अलावा एक चीज ये आपने करनी है कि आपने 8वें महीने में यूं करना है कि आप जब भी नहाएं तो आपने अपनी ब्रेस्ट के जो निप्पल है उसके आगे से नेल के जरिए थोड़ा सा दबाएंगी तो आपको ब्लैक कलर के ब्लैक हेड्स नजर आएंगे। वो आपने निकालने हैं। वो ऑलमोस्ट 16 to 32 ब्लैक हेड एक निप्पल में होते हैं। अगर आप उनको हर दफा नहाते वक्त साफ करती रहेंगी तो आपको दूध बहुत आसानी के साथ आता है और आपको फर्स्ट लैच में दर्द नहीं होती, यानी कि जब फर्स्ट टाइम बच्चा दूध पीने की कोशिश करता है तो आपको पेन नहीं होती। इसके अलावा आपने ये भी कोशिश करनी है कि कभी भी आपकी ब्रेस्ट के साथ बच्चे का सर या कोई चीज सख्त आके टकराए नहीं या आपको कोई इंजरी ना हो, क्योंकि ये डायरेक्ट कैंसर का सबब बनती है। स्पेशली जिनकी छाती में दूध उतरा हो उनको तो बहुत एहतियात की जरूरत होती है। कई दफा माँ ने बच्चा गोद में उठाया होता है और उसका दूसरा बच्चा गोद में आने की कोशिश करता है तो उसका सर आके ब्रेस्ट पर लगता है। इस चीज को आपने बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ भी ना हो ताकि आपकी जो वेसल्स हैं उनको किसी किस्म की इंजरी ना हो। उम्मीद है कि मैंने वो आपसे तमाम बातें शेयर की हैं जो कि आपको अपनी हेल्थ के लिए मालूम होनी चाहिए थी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको जरूर शेयर करें दूसरी फीमेल्स के साथ, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज है जो कि हर औरत के पास होनी चाहिए और ये नॉलेज होना उसका पहला हक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।